हम्म, आप क्या सोच रहे हैं? अब चौंको कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ तो बात है, मगर आप हम सबसे बताना नहीं चाहते। सच में शुभा, तुम तुम कल से थोड़े परेशान लग रहे हो, और नहीं तो तुमने तुमने अर्जुन के लिए कुछ भी भिजवाया है। अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात रही कुछ उसके लिए ना भिजवाने की, तो अब आज रहने दीजिए। वैसे भी कल कल शादी है। अच्छा ठीक है, मगर अब तुम परेशान होना बंद करो। जब मैंने हाँ कहा है तो वो तुमसे शादी जरूर करेगी, और नहीं तो क्या। और आप फालतू में ही टेंशन लेती हैं। चलिए, हम ना एक काम करते हैं, उन्हें कॉल करके पूछ लेते हैं कि शॉपिंग उन्होंने कर लिया है या फिर हमारे साथ ही चलेंगे। क्या? शॉपिंग? हाँ, आप दोनों का ब्राइडल एंड ग्रूम ड्रेस। नहीं, मैंने मॉम से कह दिया था, वो वो खरीद लेंगी। अच्छा ठीक है। मैम, आप कुछ सोच रही हैं क्या? अब नहीं, तो फिर आप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर अब कुछ भी नहीं। वैसे अब पे मैम का कॉल आया था। वो वो आपसे कुछ शॉपिंग के बारे में बात करना चाहती थी। अच्छा, अब मैं उसे कॉल करके बात कर लूंगी। तुम तुम जाकर मिनिस्टर से बात करो। हम 2 दिन बाद की मीटिंग रखते हैं। ओके? अब या मैम। इतना बोलकर मैनेजर वहां से चला जाता है। आह, समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। कहीं सच में अगर अगर यूंगी ने वो लेटर नहीं पढ़ा होगा, तब मैं क्या करूंगी? बाद में ये सब सोचते हुए चिमन अपनी कैबिन से बाहर आती है और घर के लिए निकल जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने चिमन से कह तो दिया कि कि मैं उसका इंतजार पूरी जिंदगी करूंगा, और मैं उसका इंतजार पूरी जिंदगी जरूर करूंगा। मगर अगर वो सच में कल कल शादी के दिन नहीं आई तो सब मैं क्या सोच रहा हूँ। शायद शायद मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे जिससे चिमन सच में। नहीं, मैंने उससे प्रॉमिस किया है, मैं उसके लिए कुछ नहीं भिजवाऊंगा। गॉड, प्लीज मेरी हेल्प करिए। मैं चिमन को नहीं खोना चाहता। प्लीज। अरे भैया, क्या कर रहे हैं आप? ये सब यहाँ नहीं, वहां लगवाना है। जल्दी करिए। ओह गॉड, तो ये तुम क्या कर रही हो? भाभी, देखा कितना क्यूट लग रहा है। देखो ना, कल हम यही क्राउन पहनाएंगे। आह, तुम्हें जो पहनाना है पहना लेना, पर ठीक से तो देखो, इसमें फ्लावर्स कम लग रहे हैं। मैं तो सोच ही रही थी, मैं और लगाती हूँ। ओके? बाय द वे, तेजबन के लिए क्राउन छोटा सा बना रही थी, और वो किटन जो कि उसकी हेल्प कर रही थी इंस्टेंटली। ये कितना काम करोगी, बैठ जाओ थोड़ा। नहीं मॉम, आज तो कोई आराम नहीं। मेरी जिमिन की शादी है, मैं ये सब ऐसे सूखे सूखे नहीं रहने दे सकती। अरे बाबा, पता है हमें कि जिमिन और युंगी की शादी हो रही है, मगर ऐसी हालत में हम तुम्हें इतना काम करने नहीं दे सकते। डैड, आई एम फाइन। दिख रहा है कितनी फाइन हो। अगर अभी मैंने जेब को कॉल किया ना, तो वो दौड़ता हुआ यहाँ चला आएगा। आह, ये कोई नई बात तो है नहीं। बाय द वे, इस बात पर वो सभी हंसने लगे, और वो किटन जो कि दौड़ के आकर इनके पास बैठ गई। क्या हुआ? तुम्हें पता है, कल जैसे ही शादी होगी,
उसके बाद तुम्हारे मामा और दादा एक हो जाएंगे। यू नो व्हाट, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। जिमिन को इतने सालों बाद खुशियाँ वापस मिल रही है। डैड, हम सब उसका अच्छे से ध्यान तो रख पाएंगे ना? ऑफ कोर्स यन। और तुम ना क्या टेंशन ले रही हो? तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड हो। तुमसे ज्यादा बेहतर जिमिन को और कौन जानता है? जानती हूँ, मगर मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट होने देना नहीं चाहती। हम सभी भी नहीं चाहते ये। एंड जिमिन का हमसे भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप सभी इमोशनल होना बंद करेंगे? यूही, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर बाहर की डेकोरेशंस देखो, लेकिन तुम ये चिप्स लेकर घूम रहे हो। जी, मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल माफिया क्वीन वेडिंग स्टाइल। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस आपकी और हायम की शादी की तैयारियां। बाय द वे, यूही ने इतना तो कहा, बट सडनली वो किटन येन के हाथों से उतरकर जिमिन की तरफ दौड़ने लगती है। लो, इसको भी पता चल गया कि मम्मा आ गई। शट अप येन। हे, क्या हुआ? बाय द वे, वो किटन बड़ी आराम से जिमिन के जूतों के पास आकर बैठ गई, जैसे कह रही हो कि मैं आज बहुत खुश हूँ। नौटंकी, जाओ खेलो कहीं। इतना बोलकर जिमिन अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके चेहरे पर स्माइल तो थी, मगर वो इसलिए क्योंकि उसे आज सभी खुश लग रहे थे। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे कि जिमिन और यूंगी आखिरकार शादी कर रहे हैं। मगर जिमिन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बस उन्हीं सभी ख्यालों में खोई हुई थी कि पता नहीं यूंगी को वो लेटर मिला भी था या नहीं, पता नहीं उसने उसे पढ़ा भी है या नहीं। आह, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ ये सब? मुझे बेहतर पता है कि जिमिन थोड़ी जिद्दी है, गुस्सैल है, मगर इतनी ज्यादा नहीं कि वो अपनी फैमिली वालों को हर्ट करे, स्पेशली मॉम एंड डैड को। और डैड तो उससे इतना प्यार करते हैं, उसे अपनी बेटी मानती है। आया हूँ। हम्म, क्या हुआ? आया हूँ, मुझे आपसे बात पूछनी थी। हाँ शुगा, क्या बात? आपने जिमिन से उन शर्तों के बारे में इतनी आसानी से हाँ कह दिया। आप सच में उन चीजों के लिए श्योर हो? क्या मतलब? आह, इसका तो मतलब में ही निकल जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि तुमने शादी के लिए इतनी आसानी से हाँ तो कह दिया, मगर उन शर्तों के लिए तुम खुद तैयार हो? आई मीन, पहले के दो शर्त तो फिर भी ठीक है, बट आखिरी वाला, आई मीन, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात रही शर्तों की, तो एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तुम दोनों देखना कि मैंने क्या किया है। क्या किया है? यानी कि आपने प्लानिंग पहले से बना लिया है? एक्सक्यूज मी, आई मीन, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना? जंगकुक माफिया क्वीन है वो, और अब मेरी बीवी बनने वाली है। थोड़ी सी उसकी हरकतें तो मेरे अंदर भी आएगी ही। यानी कि तुमने कुछ ना कुछ तो सोच रखा है। ऑफ कोर्स, अब बीवी ही ऐसी मिली है तो फिर हस्बैंड को भी तो कुछ ना कुछ अजीब करना ही पड़ेगा। ओह, तो बता दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। जंगकुक, इतनी आसानी से तो नहीं। और जहाँ तक बात रही प्लानिंग की, तो फिर वो सब तो तुम्हें कल पता चल ही जाएगा। फिर थोड़ा पेशेंस नहीं रख पाओगे? आह, वो तो रख लेंगे, बट क्या करूं,
ये अंदर का कीड़ा ना, तो उस कीड़े को खाना खिलाओ और सिलाओ, क्योंकि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। आह, छोड़ो इन्हें। इतना बोलकर जंगकुक अजय वहां से चले जाते हैं। जिमिन, बस बस कल सुबह का इंतजार है मुझे। मैं अच्छे से तो नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि तुम मैं जो सोच रहा हूँ उन पर खरा उतरोगी। आई लव यू सो मच। हाँ बाबा, यहाँ पर सब कुछ रेडी है। तुम जल्दी से टुंकी को तैयार करो और लेकर आओ। जी अब मैं मारूंगा। अब मैंने कहा ना, ये रूम में आराम कर रही है। नाम जॉन, क्या हुआ? हाँ, क्या बात है? आज तो तुम प्रिंसेस की तरह लग रही हो। लगूंगी क्यों नहीं, मेरे बेटे की शादी है। प्रिंसेस लगना तो मेरे लिए जरूरी है। पर मैं क्या करूं? मेरा मन तो कर रहा है कि तुम्हें लेकर जाऊं और फादर से कहूं कि हम एक बार फिर से वॉक्स पढ़ा दें। नामजोर, बकवास बंद करो। आज तुम्हारे बेटे की शादी है, तुम्हारी नहीं। जेन, अगर तुम कहोगी तो हमारी भी हो जाएगी। आह, तुम ना पागल हो गए हो। इस उम्र में तुम्हें दूसरी शादी करनी है? 30 साल पहले हो चुकी है हमारी शादी, मुझे और नहीं करनी। हाँ, तो उसमें क्या है? वैसे भी मैं तो अपनी ही बीवी से दोबारा शादी की बात कर रहा हूँ। मैं कौन सा किसी और की बीवी शादी करना चाहता हूँ? और कर भी नहीं सकते, समझे ना? अब मुझे और भी बहुत सारे काम है। मैं जिमिन को देख कर आती हूँ, वो रेडी हुई या नहीं। अरे जेन, रुको तो। जिमिन तो रेडी। हाँ, अबे पागल हो गई है क्या तू? अभी तक तूने गाउन क्यों नहीं पहना है? अरे ये बाथरूम में क्या कर रही है? जेन, ये कभी कभी ना मॉम की तरह बिहेव मत किया कर। दीदी आप, हाँ दीदी, ये आप बाथरूम में शादी करने वाली है क्या? ते बकवास बंद कर। और बात रही वेडिंग गाउन की, तो वो बहुत भारी है। मुझे अभी से ही उसमें दब के मरना नहीं है। मैं उसे बाद में पहन लूंगी। अच्छा, और जैसे कि हमने तो कभी शादी की ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि गाउन भारी भी होता है। चलो बकवास बंद कर और अभी के अभी आकर चेंज कर। मैंने मेकअप आर्टिस्ट को भी बुला लिया है। व्हाट? मेकअप आर्टिस्ट? हाँ जिमिन, मेकअप आर्टिस्ट। और फिर मुझे पता है कि तेरी ना पुरानी आदत है ये ब्रश मारकर इधर उधर कहीं भी चले जाना। पर स्टिल यू आर ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज मी, मुझे किसी मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है, तो अभी के अभी ये सब कैंसिल कर, समझी ना? नहीं तो क्या, मेरी ये वैसे भी क्वीन है नेचुरल ब्यूटी की, तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अरे मगर मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया ना। और अगर तुम दोनों को जरूरत है तो तुम दोनों उसका इस्तेमाल कर सकती हो, मगर मुझे किसी भी तरह के मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। अब बस जब माफिया क्वीन बोलती है तो उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी में होती तो नहीं। एंड आज तो उसी का दिन था, इसलिए किसी ने भी जिमिन को एक वर्ड नहीं कहा।
अच्छा बाबा, फाइन मैडम, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे भी आज शादी आपकी है, इसलिए आपकी ही मर्जी चलनी है, मगर फिर भी मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करूंगी। यूवी में एक छोटा सा काम करोगे? हुक्म दीजिए रानी साहिबा। जरा जैब को कॉल करो और कहो कि अपना सिर दर्द यहाँ से ले जाए। व्हाट? क्योंकि मेरे पास पहले से ही दो दो सिर दर्द है, मुझे और नहीं चाहिए। बाय द वे, इस बात पर ये नच देती है और यूवी और ते टोटली ऑफेंड हो जाते हैं। खैर, तुम सब बाहर जाओगे, मैं चेंज कर लेती हूँ। Yeah, yeah, yeah. सिंधी, तुम रेडी? हाँ। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शुगर इतना ज्यादा हैंडसम है। एक्सक्यूज मी, मैं हैंडसम पहले से हूँ। सच में हाँ? तो फिर चलिए इसी बात पर एक पप्पी हो जाए। जॉन्गकुक, शट अप, मार खाएगा तू अब। हाँ भाई, अब तो भाइयों को भूल ही जाओ, अब तो पप्पी शप्पियाँ भाभी से मिलेंगी। एक्सक्यूज मी, वो तुम दोनों की तरह नहीं है जो ये सब सोचे। हाँ, वैसे भी उसे तो सिर्फ खून खराबे से मतलब होता है। जी होप ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें बेहतर पता है। चौबीसों घंटे तो वो बस बंदूक और गोलियों से घिरी रहती है। बाकी का जो बचा हुआ समय रहता है, उसमें उसे बिजनेस पर ध्यान रहना रहता है। पता नहीं वो तुम पर ध्यान देगी भी या फिर अगर ध्यान देना नहीं होता तो इस शादी के लिए वो कभी भी हाँ नहीं कहती। जेब के ये कहने के बाद रूम थोड़ा साइलेंट हो जाता है, बिकॉज ऑन द पर्पस पहले ही जेब ने मजाक में कहा था, बट ये बात बहुत ज्यादा सीरियस थी। अब वेडिंग हॉल चले या फिर शादी आपको इसी कमरे में करनी है? जल्दी चलिए, मॉम का 3 बार कॉल आ चुका है। उन्होंने कहा है कि 12 बजने से पहले हमें वहां पर पहुंचना है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों चलो, मैं बस वो बैच ढूंढ कर आता हूँ जो मैम ने भिजवाया है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। ठीक है? अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आइए। इसके बाद जेहब और जोंगको उस कमरे से चले जाते हैं और यूंगी जो कि वो बैच ढूंढने लगता है। यहीं पर तो रखा था फिर। अरे हाँ, ये लेटर तो मुझे जिमिन ने दिया था जब जब मैं जर्मनी से वापस आने वाला था। उस दिन उसका मिशन भी तो पूरा हुआ था, मिस्टर नीम को मारने का। मुझे तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस लेटर को खोल कर भी देखूं। हाँ, हुआ? हाँ बाबा, बस हो गया। ओह गॉड, कितनी प्यारी लग रही है तू। पता है मुझे। जिमिन तुम। अरे वाह, आज तो एकदम प्रिंसेस लग रही हो। अंकल, पता है मुझे। हाँ, मेरे बेटे की प्रिंसेस। बाद में नमजन की बात पर ऑलमोस्ट सभी हंस पड़े। हाँ, मुझे लगता है हायोंग आ गए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मैं जेब को देख कर आती हूँ। वाह भाभी, मुझे भी ले चलिए ना। तो चल,
बाय द वे, इससे पहले वो दोनों कमरे से बाहर निकल पाते, डोर अचानक से खुलता है। हाय बेबी। जॉनकुक, होबा। लो, फिर से शुरू हो गया। यार थोड़ा सा तो तरस खा मुझ पर। मैं सिंगल हूँ, ये बात फील कराने की जरूरत नहीं है। प्लीज ये बच्चे बच्ची बाहर करो। ब्रो, सेम हियर। फायदे में जिमिन की बात पर ऑलमोस्ट सभी हंसने लगे और यिनहोक और तेकुक ऐसे गले मिल रहे थे जैसे 7 दिन बाद नहीं 7 साल बाद मिल रहे हो। जिन, तुम अच्छे से खाना तो खा रही थी ना? और तुम्हारे मेडिसिन्स? मैंने सब कुछ ठीक से किया है। मैंने अपना अच्छे से ध्यान रखा है। पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। मगर मैं तुमसे नाराज हूँ। परसों तुमने मुझे बिल्कुल भी एक बार भी कॉल नहीं किया। अरे, मैं शॉपिंग लिस्ट के कारण बिजी थी तो कैसे करती? बाकी मैंने कोशिश तो की थी ना। बाय द वे, दोनों कपल्स एक दूसरे से मिल भी रहे थे और एक दूसरे की कंप्लेंट्स भी कर रहे थे। इसी बीच सबकी नजर जिमिन पर गई। जिमिन, आज तुम सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आई स्वेयर, यूंगे तो फ्लैट हो जाएगा। हायोंग, वो तो कब के फ्लैट है। चाकू के बाद फिर जिमिन का मुंह बन जाता है एंड ऑलमोस्ट सभी हंस पड़ते हैं। एक्सक्यूज मी माय डियर चाइल्ड, जल्दी से मेरी होने वाली बहू को नीचे लेकर आओ, वरना ब्रूम यहाँ ऊपर आने की जिद कर रहा है। बाद में नामजुन के ये कहने पर ऑलमोस्ट ब्रूम फिर से हंसी से गूंज उठा। ओह, चलो बेजम, तुम होने वाले हस्बैंड आ गए। अगर आपको नीचे नहीं देखा तो सही सच में ऊपर ना आ जाए। और नहीं तो क्या, पूरे 1 हफ्ते बेचारे शुगर ने कैसे बिताया है सिर्फ उसे ही पता है। अब उसे और तड़पाने का कोई मतलब नहीं होगा। आह, व्हाटएवर। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम सच में यहाँ आओगे या नहीं। मगर मुझे इतना जरूर पता है कि तुम इस तरह से अपनी फैमिली को उदास छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ,